हेलो दोस्तों, मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पे। और अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था एकेडमिक सिलेबस ऑफ इंग्लिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एकेडमिक में हमें क्या पढ़ना होता है, स्पेशली 9th 10th 11th 12th। ये मैंने आपको बताया कि इसमें इंग्लिश ग्रामर का क्या सिलेबस होता है, उसको कैसे पढ़ना है। और उसके साथ में ही, क्योंकि जो थिंग्स आप हाई स्कूल और इंटर में पढ़ते हो, जो भी इंग्लिश में पढ़ते हो, वही आगे चल के उसी का एक एडवांस सिलेबस आपको कंपटीशन की फील्ड में पढ़ना होता है। अलग से कुछ खास नहीं होता है, उसी ग्रामर को यूज करके एडवांस लेवल में आपको पढ़ना होता है, जिसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं और जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करना है कि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में। जैसे इंग्लिश है, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें इंग्लिश मोस्टली कंपलसरी होती है। जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में आपको इंग्लिश मिलती है, जिसको आपको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और इंग्लिश का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रहता है एसएससी और बैंकिंग में। तो ये समझ लीजिए कि इंग्लिश रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर ही नहीं कर सकते। और बाकी स्टेट के एग्ज़ाम्स में, कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ नंबर्स की इंग्लिश आती है। जैसे टीचिंग में टेट होता है, सुपर टेट होता है, तो उसमें थोड़ी आती है, वो तो ऑप्शनल भी रहता है, लेकिन कुछ नंबर्स की इंग्लिश होती है। जो बेसिक नॉलेज है वो इंग्लिश का आपको तब भी होना चाहिए। बाकी कम्युनिकेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ओके, तो इसमें भी होता क्या है कि आपको ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही पढ़नी होती है। इसके भी मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो इसको मैं 3 पार्ट्स में तोड़ता हूं, 2 3। फर्स्ट पार्ट में कंपटीशन में आपको ग्रामर पढ़नी होती है। सेकेंड पार्ट इसका आता है वोकैबुलरी एंड थर्ड पार्ट में आप इसी को लिख सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो ग्रामर में कौन कौन सी थिंग्स आती हैं, वोकैबुलरी में क्या आता है, और प्रैक्टिस आपको किन थिंग्स की करनी है, ऐसे प्रैक्टिस में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्टली हम आपको बताते हैं कि हम ग्रामर में क्या पढ़ेंगे। ग्रामर में बेसिक थिंग, सबसे पहली ही चीज़ आती है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जो कि आप एकेडमिक में भी पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ओके, बस उन्हीं को डिटेल में पढ़ना होता है इसमें एडवांस लेवल में। ये फर्स्ट थिंग होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। सेकेंड थिंग क्या आती है, मेन पार्ट होता है टेंस। ठीक है, टेंस ये भी आप एकेडमिक में पढ़ते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं, कंपटीशन की फील्ड में आते हैं, तो इसी को एडवांस लेवल में पढ़ना होता है, जिसके क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ अदर थिंग्स होती हैं एडवांस लेवल की। ठीक है, बस लेवल बढ़ जाता है, टेंस वही है। थर्ड थिंग आती है वॉइस। वॉइस मीन्स
एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, यहां पर भी वॉइस भी आप पढ़ के आते हैं एकेडमिक में, यहां पर भी उसी को पढ़ना होता है, सेम थिंग वही है, वही सारी थिंग्स हैं, बस इसमें क्या होता है क्वेश्चंस बनते हैं और आपको क्वेश्चंस को का आंसर चूज करना होता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट आता है नरेशन। नरेशन भी आपको एकेडमिक में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये भी आप एकेडमिक में पढ़ चुके होते हैं। इसी को आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल में इसको भी पढ़ा जाता है। ओके, और ये सारी थिंग्स हो गई। इसके बाद में इसी में आता है, इसको इरेज कर देते हैं साइड में, इसको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बात। ठीक है, साथ में ही नोट डाउन करते चलें, बेहतर है। फोर्थ के बाद में फिफ्थ नंबर और क्या आता है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर ली, टेंस क्लियर कर लिए, और टेंस के बाद में क्या आया बताएं, टेंस के बाद में क्या पढ़ा आपने, वॉइस, देन नरेशन, ये क्लियर हो गया। इतनी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई। इसके साथ में कुछ और अदर क्या आता है, नेक्स्ट थिंग आती है आपकी क्वेश्चन टैग। ये भी इसी का पार्ट होता है, ग्रामर में ही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन टैग जो आप एकेडमिक में इस पे ध्यान नहीं देते हैं और ना ही इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है, क्वेश्चन टैग है। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मीन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट आता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो टोटली टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ठीक है, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये भी आपको ग्रामर में ही पढ़ना होता है। ठीक है, ये 7 थिंग्स हो गई जिनको आपको ग्रामर में क्लियर करना है। ओके, और ये सारी थिंग्स मैं आपको क्लास बाय क्लास 1 बाय 1 आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, सेकंड आता है आपका वोकैबुलरी सेशन। वोकैबुलरी सेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा सिनोनिम्स होते हैं, सेकंड एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस, और उसके साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और क्या होता है वोकैबुलरी में, होमोफोन्स होते हैं, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम दिखते हैं, उनकी स्पेलिंग में सिर्फ 1-2 लेटर का डिफरेंस होता है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन या तो सेम होता है या उनकी स्पेलिंग सेम होती है, बट उनका जो मीन्स होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं, जो आपको पढ़ने होते हैं। एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, और इसी के साथ में एक चीज और आती है, फ्रेजल वर्ब्स, ये भी आपको इसी में पढ़ने होते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हो गए और मॉडल वर्ब्स हो गई। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी सेशन हो सकता है। मॉडल वर्ब्स को आप यहाँ ना पढ़ के भी, अगर आप वोकैबुलरी तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है, तो मॉडल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मॉडल वर्ब्स।
ठीक है। ग्रामर में आप वैसे भी इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें हम मॉडल्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। और साथ में एक टेंस और होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इनको भी साथ में पढ़ा दिया जाता है और इनके भी पैसिव और एक्टिव बनाए जाते हैं। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रामर का पोर्शन। देन वोकैबुलरी का पोर्शन। देन प्रैक्टिस किसकी करनी है? ग्रामर कंप्लीट है, वोकैबुलरी हो गई, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी थिंग्स होती हैं जो इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और वही क्वेश्चंस हमें टफ पड़ते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है उसमें देखें। इसमें फर्स्ट थिंग आती है जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक पैराग्राफ दिया होता है इंग्लिश में जिसको आपको प्रॉपरली स्टडी करके उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन, ओके। और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको टिक करना होता है जो कि कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होते हैं, ओके। और ये कॉम्प्रीहेंशन आप अनसीन पैसेज भी कह सकते हैं, जो आप एकेडमिक में भी पढ़ते हैं। उसका भी एक पैसेज आता है और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स होता है, ठीक है, आपको टिक करने होते हैं या राइट करने होते हैं, ओके। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद में क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, जैसे गैप फिलिंग होती है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसी की तरीके से इसमें गैप्स दिए जाते हैं और आपको पैसेज पूरा दिया होता है, बीच बीच में गैप्स होते हैं जिनको आपको पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके पार्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, वो नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से चूज करना होता है। ये क्लोज टेस्ट होता है। नेक्स्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या है? कोई सेंटेंस दिया होता है, उसको आपको इम्प्रूव करके उसके पार्टिकुलर प्लेस पे दूसरा क्या वर्ड ऐसा आएगा जो उसके मीन्स को सुटेबल फाइंड करता हो, ठीक है। तो सेम उसी के जैसा कुछ वर्ड्स दिए होते हैं अंडरलाइन, उनको हटा के उसके जैसा ही नीचे से वर्ड्स चूज करने होते हैं जो सेंटेंस को पार्टिकुलर मीन्स दे सके, मीनिंग दे सके। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया। नेक्स्ट और क्या आता है इसी के साथ में? पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स आते हैं, ये लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टफ पड़ते हैं। लोग इनको अरेंज करना होता है, आपको 4 और 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं और इनको सीरियल ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है, कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, एक ऑर्डर दिया होता है। तो इसको पैराजम्बल्स कहते हैं। अलग अलग होते हैं, इनको सेट करना होता है ऑर्डर में, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, पैराजम्बल्स हैं, ठीक। और एरर डिटेक्शन। ये सारे के सारे जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं हम, ये बेस्ड किस पे हैं सब ग्रामर पे ही बेस्ड। ये ऑल टोटल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। वोकैबुलरी भी होती है, वोकैबुलरी तो आप लर्न कर लेते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इसमें भी कई चीज़ें होती हैं, कई तरीके होते हैं पढ़ाने के। कुछ रूट वर्ड से पढ़ाया जाता है, रूट वर्ड से लोग लर्न करते हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू मीन्स लर्न करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको लर्न करने के तरीके हैं वोकैबुलरी को, ठीक है।
बाकी ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गई, प्रैक्टिस हो गई, इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू। अब यही चीज़ है कि ये आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस बतानी है कि आपको स्ट्रेटजी यानी कैसे आपको पढ़ना है। हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते हुए हर चीज़ याद कर लें, याद हो जाती है लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद में उसको रिमाइंड ना करें तो भूल जाते हैं। तो उसका भी एक अच्छा सा मेरे पास फॉर्मूला है कि आप बेस्ट वे में कैसे लर्न रख सकते हैं। सो आई होप ये सारी थिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी प्रॉपरली। आई होप ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस। अगर कुछ छूट रहा होगा, ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें कुछ छूटा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड इन दिस there are 3 type of sessions according to me. I described first grammar. So in grammar you are going to learn at first parts of speech, tense, voice, narration, then question tag, subject verb agreement, conditional sentences, modal verbs, imperative sentences, and then there is another session vocabulary. And in vocabulary you have to learn synonyms, antonyms, idioms and phrases, one word substitution, homophones, misspelled words, phrasal verbs. Okay, then I told about the third, practice. So in practice you have to do the practice of reading comprehension, clues test, sentence improvement, parajumbles and error detection. And also there are some questions related to vocabulary. Those are fill-ups, fill in the blanks, like related to vocabulary or related to grammar also. Okay, so this is all about the syllabus of competitive English, and you have to be sure that I am going to deliver you the best knowledge of English, and you will be very much satisfied after taking these classes. And if you have any question then you can comment and on my video whatever you are watching. And just I want to say, please like, comment and share, and also friends subscribe, try to understand, and I'll make you understand that English is very easy subject. Okay, and even I can say English is much easy than Hindi, and definitely you will get it after watching my videos, after taking my all classes. So it's enough. In my opinion, the day is going to be very great. So just thank you all my friends and have a nice time.